नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की और हरियाणा की बड़ी खबरों की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा में नई सरकार के गठन के संबंध में। तो 12 तारीख को हरियाणा में नई सरकार का गठन होना था। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली थी, लेकिन अब उसको 12 तारीख वाली जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया गया है और अब जो है वो प्रोग्राम 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विदेश जा चुके हैं और इस वजह से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है 12 तारीख के लिए। हालांकि हरियाणा के अंदर पूरी तैयारियां की जा रही थी। हरियाणा रोडवेज की बसों को भी जो है वो भीड़ जुटाने के लिए वो बसों की मांग भी की जा चुकी थी, लेकिन अब जो है वो शपथ ग्रहण समारोह वो डिले कर दिया गया है और देश के प्रधानमंत्री वापिस देश के अंदर आएंगे तो उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की ये जो हार हुई है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर जो है अब एक मीटिंग समीक्षा मीटिंग है वो गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि उनकी अगुवाई के अंदर ये मीटिंग आयोजित हुई। और इस मीटिंग के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो डाउन हो गया। बैठक में तय किया गया कि हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है, जो हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को सौंपेगी। दरअसल इससे पहले जो ये रिजल्ट आया तो उसके तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ वो ये हुआ कि कुमारी सैलजा के जो गुट के जो समर्थक नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया था कि यह मोनोपोली जो चलाई गई थी जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, तो उसकी वजह से ये हमें हार का सामना करना पड़ा है। और इसको लेकर जो है अब हुड्डा सैलजा के मतभेद पर कहा कि हार के बहुत सारे कारण है और चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक है, उन सभी पर जो चर्चा है वो की जाएगी। इस तरह का ये जो चर्चा है वो इस मीटिंग के अंदर आयोजित की गई है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर कल स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि दुर्गा अष्टमी के अवसर पर कल 11 अक्टूबर को प्रदेश के सभी स्कूलों का समय में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। इससे पहले जो स्कूल है वो 8 बजे लगते हैं, लेकिन कल जो है इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट है उसका जो टाइमिंग है वो बदलाव किया गया है, 10 बजे से 2:30 बजे तक का किया गया है। वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के अंदर टाइमिंग का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एक बड़ा तोहफा दिया है। यह जानकारी देते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि क्षेत्र के अंदर जो रुके हुए काम है उनको करवाने के लिए 1947 करोड़ रुपए की जो राशि है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा को 1947 करोड़ का कर हस्तांतरण किया है, हम इसके लिए कृतज्ञ हैं। यह राशि हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं व प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं को और तेजी से पूरा करने में सहयोग ये इस तरह से किया जाएगा। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास को गति देने में भी इस बजट से मदद मिलेगी। इसके अलावा रोहतक के महम सीट से बलराज कुंडू पूर्व विधायक वो अब की बार अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा जो शुरू कर रखी थी वो बंद कर दी है। उसको दोबारा से शुरू करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दरअसल 8 तारीख को रिजल्ट आने के एक दिन बाद अगले दिन ही सभी जो बसें हैं उनको बंद कर दी थी। उसको लेकर बलराज कुंडू ने कहा कि उनके समर्थकों ने उनसे बसों की जो सुविधा है उसको
बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से पहले भी कुछ माँ बाप यहाँ तक कह रहे थे कि उन्होंने फ्री बसों में बेटियों को जो है वो इसलिए पैदा नहीं किया है कि वो फ्री के अंदर बस की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाएंगे तभी वो बेटियों को पैदा किया है। दरअसल उनका कहने का तात्पर्य यह था कि अगर बसें बंद कर दी गई तो अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के कई जो पेरेंट्स है उनके तरफ से बयान थे। लेकिन अब जो अपनी हार के बाद बलराज कुंडू ने ये सेवाएं बंद कर दी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा जो विधायक हैं अब उनको इस तरह की बसों की जो है सुविधा है वो शुरू करनी चाहिए। दरअसल आज उन्होंने बलराज कुंडू ने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें इस पर चर्चा हुई थी। वहीं हरियाणा के अंदर भले ही 48 सीटें लेकर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी के लिए एक चिंता की बात यह है कि हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर किसी भी एक भी सीट जो है वो बीजेपी हासिल नहीं कर पाई है, जिसके अंदर नूंह, सिरसा, झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद शामिल है। अगर बेल्ट के हिसाब से बात करें तो बागड़, देसवाल और नूंह बेल्ट में जो है ये जो सीटें हैं वहां पर एक भी सीट वो हासिल नहीं कर पाए हैं। इन 5 जिलों के अंदर 19 विधानसभा सीटें हैं। वही कांग्रेस ने जाटलैंड और बागड़ बेल्ट को जीता है। बागड़ ऐसी बेल्ट है जहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा है। पार्टी को बागड़ बेल्ट से अतिरिक्त 6 सीटों का फायदा हुआ है। इस बेल्ट में जाट मतदाता सबसे ज्यादा है। दरअसल ये जो चुनाव है उसके अंदर जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है, जो सीटें हैं, वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं, जाटों के विशेष तौर पर ज्यादा मिले हैं। लेकिन यहाँ पर भी अन्य जातियों ने एकजुटता दिखाते हुए जाट प्रत्याशी या जो भी प्रत्याशी हो, लेकिन जाट जिस तरफ थे उनको वोट ना देकर दूसरे अलग जो है वो वोट मतलब दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया और उसकी वजह से ये स्थिति हरियाणा के अंदर कांग्रेस के साथ बन गई। 16 अगस्त से आचार संहिता लगी हुई थी वो हट चुकी है। 56 दिन तक आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता हटते ही सरकार है वो एक्शन मोड में आ गई है। वादे के मुताबिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब 20,000 सरकारी नौकरियों का रिजल्ट जल्द जारी करने जा रही है। आयोग एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, पटवारी, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क पोस्टों का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। इनकी पोस्टें हैं, अलग अलग पोस्टें हैं। यहाँ बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी साल 1 फरवरी को ग्रुप सी के 20,000 पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया था। हाईकोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने विश्वास दिलाया था कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने 1 फरवरी को लगाई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी थी। और अभी जो है उसी को लेकर अब जो ये तैयारियां अब चल रही है, कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा अब चर्चा कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा के अंदर आज वाहन चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर सत्यवान ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान भरत सिंह, पवन और सिकंदरपुर निवासी चक्काबुना गांव के तौर पर हुई है। यानी कि उनसे जो पूछताछ में बाइक चोरी की कई घटनाएं उन्होंने जो है वो स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि रानिया रोड क्षेत्र के अंदर मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 9 जनवरी 2024 को मैनपाल निवासी गांव अली मोहम्मद ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। सिरसा के शहर थाना सिरसा के अंदर शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद से जो पुलिस जांच कर रही थी और इस मामले के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी, अब हरियाणा के विशेष तौर पर सिरसा जिला की जो मंडियों के अंदर फसली सीजन शुरू हो चुका है और वहां पर सुरक्षा के प्रबंध करने के लिए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में आने वाली सभी मंडियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध करें।
वही पूरी सख्ती व सावधानी भी बरतें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अनाज मंडी के आसपास पीसीआर डायल 112 और मोटरसाइकिल राइडर गश्त करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। सिरसा के अंदर बीते दिवस एक बच्ची से रेप की कोशिश करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला न्यायाधीश प्रवीण कुमार की कोर्ट ने सुनाया है। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि 20 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे उसके दोनों बच्चे गली में खेल रहे थे। कुछ समय बाद उसे अपनी बेटी की चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वो वहां पर पहुंची तो पता चला कि गुरविंदर सिंह उर्फ गोरा सिंह के घर से वो आवाज आ रही है। जब वह वहां पर पहुंची तो गुरविंदर सिंह उसकी बेटी के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर गुरविंदर सिंह धमकी देकर वहां से फरार हो गया और उसके बाद में पूरा जो मामला है वो पुलिस थाने में गया और बाद में जो केस कोर्ट में चल रहा था और अब इस मामले के अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं आज सिरसा के जो मौजूदा नए विधायक बने हैं गोकुल सेतिया, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंदर वो अपने फोन से किसी तहसीलदार को फोन लगाया हुआ है और उस पर वो बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका एक समर्थक, एक जो नागरिक है वो उनके पास आया और उसने बताया कि 10,000 रुपए की रिश्वत जो है वो तहसीलदार के अंडर आने वाले किसी पटवारी ने ले रखी है, लेकिन बावजूद इसके इंतकाल नहीं किया। और पूरे सख्त रवैये के साथ गोकुल सेतिया बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो सुधारना जरूरी है और अगर नहीं सुधरे तो ये मामला विधानसभा तक भी हम लेकर जाएंगे। भ्रष्टाचार को हम रोक लगाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। तो ये वीडियो जो है वो खूब लोगों की तरफ से पसंद किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है। वहीं सिरसा जिला के गांव बकरियावाली के पास पिछले 10 दिन से शेरावाली नहर के नजदीक धरना लगाकर किसान बैठे हैं। उनकी मांग है कि रिमॉडलिंग का कार्य जो है नहर का किया जा रहा है, लेकिन उसका जो लेवल है वो ऊंचा नहीं किया जा रहा है। जबकि किसानों की पिछले 20 साल से मांग है कि उसका जो लेवल है वो 5 फीट कम से कम ऊंचा किया जाए ताकि किसानों को आसानी से अपने खेतों में पानी लगाया जा सके। लेकिन अब जो है वो रिमॉडलिंग जैसे ही काम शुरू हुआ 27 सितंबर को, तो उसके बाद 1 अक्टूबर को किसानों ने उसको जो काम को बंद करवा कर धरने पर बैठ गए थे। और आज किसानों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का और कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक वो 2 घंटे का सिरसा से गोगामेडी रोड है जो बकरियां वाले गांव के पास, वहां पर वो जाम लगाने का काम करेंगे। इस तरह का अल्टीमेटम दिया है। वहीं किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक इसका जो लेवल है ऊंचा नहीं होगा, तब तक वो यहाँ पर धरना लगाकर बैठे रहेंगे। तो आपको हमारा ये इवनिंग बुलेटिन किस तरह का लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।